नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोनू देवंगन। आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। राजनांदगांव जिले में दूसरी चरण में मतदान होने हैं 26 अप्रैल को। और आज बहुत ही धूमधाम से लोकतंत्र का यह त्योहार मनाया जा रहा है। लोग कड़ी धूप में भी अपने घर से निकलकर लाइन लगाकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें और अब जागरूक बने और अपने आस पड़ोस से अपील कीजिए कि अपने मत का प्रयोग कीजिए और मतदान जरूर कीजिए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी हैं। वहीं उनके सामने भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे जी। कड़ी टक्कर है। हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हस्तियां हैं दोनों। एक पूर्व सीएम के क्षेत्र में आकर पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस समय है शहर के ऐतिहासिक जगह में दिग्विजय कॉलेज में, जहाँ पे मतदान केंद्र बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे विकलांगों के लिए भी सुविधा बनाई गई। व्हील चेयर, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह रखे गए हैं और बहुत सारे सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं, जहाँ पे मतदान करने के बाद अपनी आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं। और एक बहुत सी कॉमन शिकायत आई मतदान केंद्र पहुंचने तक, जो कि सीढ़ियां बनाया गया है, स्लोप है जो, उसमें बहुत सी जनता, बुजुर्ग लोग फिसलिप होकर गिर रहे हैं। उसकी शिकायत एक हमारे भाई साहब ने की। आप आगे देख सकते हैं, विजुअल में भी, फोटो में भी मिल जाएंगे आपको। जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। आपसे एक अपील है, अपना वोट जरूर कीजिए। दूसरी चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरी चरण, चौथी चरण के मतदान होने हैं। तो आप जहां से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मतदान जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से, परिवार से मतदान करने की अपील जरूर कीजिए। नमस्कार। राजनांदगांव में लगभग 72% मतदान हो चुके हैं और
राव जी, आज मतदान है और क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आप? देखिए, मतदान तो ऐसे शांतिपूर्वक हो रहा है और कहीं कहीं पे शिकायतें आ रही है कि पंडरिया में जैसे 14 नंबर पोलिंग बूथ है, वहाँ पुलिस वाले धमका चमका रहे हैं। वैसे रात भर पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को बंद करने के, थाना में बिठाने का काम भी और रात भर परेशान करने का काम किया है। उसके बावजूद भी बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। 40 से 50% शहरी क्षेत्र में भी मतदान होने की खबरें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और बढ़ गया है। टेढ़ेसरा में भाजपा वाले मेरे साथ धक्का मुक्की बदतमीजी कर रहे थे। ये इतनी हौसला, इतनी हिम्मत, मुझे बूथ में जाने से रोक रहा था। मैं निर्वाचन आयोग में शिकायत किया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। राव जी, आज गृह मंत्री ने अभी बयान दिया कि भूपेश बघेल को वोट देंगे तो आपको वो एजाज ढेबर और अन्य लोगों को मतलब ये लगातार उनका पागलपन की हद है ये। और दूसरी बात यह है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि विजय शर्मा अपने विधानसभा सहित नांदगांव लोकसभा बुरी तरह हार रहे हैं। और इसी कारण से वैसे प्रधानमंत्री भी वो भी संतुलन खो बैठे हैं, तो विजय शर्मा का संतुलन खोना तो स्वाभाविक है। टेढ़ेसरा में जिस तरह का विवाद हुआ है, आपके धक्का मुक्की बात सामने आ रही है, दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। मतलब मेरे साथ बदतमीजी करेगा जी, तो उसके बाद मेरे कार्यकर्ता चुप थोड़ी बैठेंगे भाई। मुझे जाने से रोक रहे हैं, मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? मतलब हार रहे इसका मतलब थोड़ी कि मेरे साथ बदतमीजी करोगे। राव जी, लगभग कितने का मार्जिन रहेगा? अभी तो मतदान हो रहा है, अब ये काम तो आप लोगों का है। ठीक जी बताइए, क्या जनता का रुझान है भाजपा के प्रति? जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ चढ़ करके, और उसमें भी चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो और महिलाओं का तो विशेषकर जो हमारा महतारी वंदन योजना है, हमारे प्रदेश का जो मुद्दा है और देश का मुद्दा, भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण, तो इस प्रकार से और साथ ही जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। विजन क्या है जीतने के बाद? जीतने के बाद राजनांदगांव को लेकर के बहुत अच्छा विजन है। जो अधूरे काम है, जो दिल में हमारे दिमाग में है, उसको और आपको बाद में बताएंगे। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, थोड़ा सा समय तो आने दीजिए। किंतु हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो यहाँ करनी है, करना है, और आपके सामने उसको रखेंगे। आप सबका उसमें सलाह भी लेंगे, जो जो हो सकता है। बहुत सारे काम बाकी है, और जो हमको कल्पना थी अभी विगत 5 साल में, उससे अधिक काम माननीय मोदी जी ने दिया। जैसे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज, हमारे डोंगरगढ़ से कटघोरा के लिए रेलवे लाइन, डबल इंजन सरकार का यही फायदा है, तुरंत विष्णुदेव साय जी ने पैसे सैंक्शन कर ये काम होने। ये इनकी फितरत रही है कांग्रेस की, इनके रक्त में है अभद्रता, और ये जिस प्रकार से वह झूमा झटके किया है, ये सभ्य समाज का ये परिचायक नहीं। इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ जो इस प्रकार के हल्के लोग चलते हैं, उनकी मंडली इस प्रकार की है, ये आप जान सकते हैं कि कैसे है। और ये तो अच्छा है कि उनके विरोध में, और शुरू से राजनांदगांव की जनता शुरू से जानती है और उनको नकार रही है। बहुत भारी वोट से भूपेश बघेल हारेंगे, उसका परिणाम यही होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज वोटिंग चल रहा है, बताइए। आज राजनांदगांव लोकसभा में आज मतदान हो रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। यहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रति, कांग्रेस के प्रति जो आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे प्रत्याशी, उनके प्रति जनता का रुझान है, और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस भारी बहुमतों से विजयी होगी। और पूरा वन साइड पक्ष दिख रहा है, वन साइड एक तरफ झुकाव दिख रहा है कि सब मतदाता हमारे कांग्रेस की योजनाओं के प्रति, और पहले जो सरकार थी उन्होंने जो काम किए हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनके प्रति आज भी विश्वास कर रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं आगे वो करेंगे। नीलू जी टिकट के दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, टिकट फिसल गई, अब स्थिति फिसल रही, बता रहे संतोष पांडे। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस राजनांदगांव लोकसभा में बहुत मजबूत है। संतोष पांडे जी जो है वो पुनः
इस राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने जा रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का पूरा मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है। और इस देश में 400 पार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का जो लक्ष्य है वो पूरा होने जा रहा है। भारत के जो है विकास के लिए और मोदी जी को पूरा फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाता जो है वो घर से निकले हैं। और मैंने भी मतदान किया है अपने परिवार के साथ। मैं देख रहा हूँ कि सारे मतदाताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान का जो है उन्होंने मन बनाया हुआ है। देश में एक अच्छी और स्वस्थ सरकार और जो देश के विकास को आगे बढ़ा सके, विकसित भारत का निर्माण कर सके, ऐसे सरकार के लिए जो है वो आज मतदाता घर से निकले हैं। और संतोष पांडे जी प्रचंड मतों से इस राजनांदगांव लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। 400 पार बोल रहे राजनीतिक पंडित तो बता रहे हैं कि आपका राजस्थान गायब है, आप बिहार में फिसल गए, जो गठबंधन था है ना, महाराष्ट्र में फिसलते जा रहे हैं, वो क्या राजनीतिक कहीं नहीं कहीं, तो कहाँ क्या? देखिए, पूरा देश जो है वो मोदीमय है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है पूरा इस देश में वातावरण है। चाहे मैं इस देश के हर एक राज्य की बात करूं, अगर प्रथम चरण की बात करूं तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की लीड हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उस प्रथम चरण में आगे है, द्वितीय चरण में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। और 1 जून को जब मतगणना होगा तब सारा विषय जो है वो सामने आ जाएगा कि कौन जो है वो 400 पार जा रहा है और किसकी सरकार बन रही है। विपक्ष जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आज इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी जो है इस देश में जो उन्होंने विकास किया, इस देश के मान सम्मान को बढ़ाया, प्रत्येक वर्ग की चिंता की, महिला हो चाहे युवा हो, इस देश के हर एक वर्ग की उन्होंने जो है विकास के माध्यम से उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 400 पार का जो एनडीए का लक्ष्य है उसको पूर्ण करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के बनने जा रहे हैं और संतोष पांडे जी सांसद इस राजनांदगांव लोकसभा से पुनः बनने जा रहे हैं। मैं अमित श्रीवास्तव, मतदान क्रमांक 116, मतदाता नंबर 369 विमला श्रीवास्तव को लेकर अभी मैं मतदान करके वापस आ रहा था। क्योंकि ये जो गेट है, आप जो गेट देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा स्लिपरी है। इसके पहले अभी मेरे को और लोगों ने बहुत बताया कि यहाँ पर 4-5 लोग गिर चुके हैं। 74 ईयर्स की लेडी को लेके आ रहा हूँ मैं। ये ऐसा कैसा मतदान अधिकारी लोग कर रहे हैं? इसको मैं मतदान अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत इस गेट को यहाँ पर तुरंत बंद करें और कोई दूसरी व्यवस्था करे, ताकि कोई और परेशान ना हो इस चीज को गिरने वगैरह लगने से। और यहाँ पर ऐसा गिरने लगने के बाद कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था भी नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या, बस हल्ला मचाने से नहीं हो जाता कि आप मतदान दीजिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। अधिकारियों को बोलने के बाद अभी देखो फिर से गेट खुला हुआ है। क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वोटिंग कर लिया, हर वोट किया। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे हो गई जी 90 में 1-2 महीना कम होगा और क्या होगा। हिसाब लगा लो 1906 का ना 1933 का। अच्छा, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? हम सरकार चाहना जो पब्लिक की पूछे, उसको आराम दे, पूरा सहूलत दे। अब ये जो लुटेरे हैं ना, इनको बच के रहो। अच्छा, तो अभी राजनांदगांव में कैसा चुनना चाहेंगे आप? वो चुन लिया जो चुन लिया। पंजाब में क्या झाड़ू पार्टी का, तो उसको राज करने नहीं देते, ना कांग्रेस करने देते, बीजेपी करने दे। मोदी इतना हरामी है, कितने किसान मर गए, सुने, किसी का वो सुनता नहीं है, ना किसी को दे, उसका पैसा रोक लिया। हरियाणा को दे रहा बढ़ावा, हरियाणा का भी हार गया। मोदी जी जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। कौन आएगा फिर? किसान कोई भी पार्टी का आएगा, मगर मोदी नहीं जीतेगा। हाँ जी बताएं। मैं देवलाल सिन्हा, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, राजनांदगांव लोकसभा से। जी बताएं कि क्या लोगों में गए, क्या कैसा रहा? देखो, राजनांदगांव लोकसभा में लगातार हम दौरा किए, लोगों साइलेंट वोट दे रहे हैं।
कोई प्रचार प्रसार किसी पार्टी का ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास किए और हमारा एक केडर बेस्ड पार्टी है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और बहन कुमारी मायावती चट्टान की तरह खड़ी हुई है। अगली प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती पर होगी। राजनांदगांव में आपके सामने बड़ी चुनौतियां है, एक पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस या बीजेपी से। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी विधानसभा में नकार दिए हैं और जो वर्तमान सांसद है, गांव-गांव तक मैं जाने का प्रयास किया, उसमें जो सांसद जी का नज़रअंदाज गांव में मिला और जब सांसद बने उसके बाद ना कोई मुद्दा